Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। जैसा कि हम सभी जानते हैं नीट में बायोलॉजी काफ़ी हाई स्कोरिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हाई स्कोरिंग होता है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में भी परफेक्ट स्कोर यानी 100% स्कोर लाया जा सकता है। इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना होगा। उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी। नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, तो हमें एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है। लाइन टू लाइन इसको हमें कवर कर लेना है। कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का छूटना नहीं चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पढ़ना है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी के जो बाहर है वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पूरी तरह से हमें अच्छे से एनसीईआरटी पे ही कंसंट्रेट करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें अच्छे से लगाना है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी ज्यादा बार हम उसको रिपीट कर सकें, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चल जाता है। और एक बार अगर क्वेश्चन का हमें ट्रेंड पता चल गया तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आईओपी। अब इसका मतलब क्या है? केमिस्ट्री पेपर अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें सीक्वेंस के बारे में बताया गया है कि पहले थ्योरेटिकल पार्ट आप अटेम्प्ट करें, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री। अगर इस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, तो वो क्वेश्चन आपका विथ कैलकुलेशन हमेशा सही ही होगा। तो इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले। पूरी केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले आ रहे हैं वो सभी फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो इसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। क्वेश्चन करते वक्त हमें फॉर्मूला सोचना ना पड़े। क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसके बाद फॉर्मूला तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, तब हम उसको आसानी से कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एक्सेप्शंस। कई बार क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं वो हमें मौके पे याद नहीं आते और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो एक्सेप्शंस को हमें एक शॉर्ट नोट्स बना लेना और उसको अच्छे से बार बार रिवाइज कर लेना है। जितनी ज्यादा हम रिवाइज करेंगे तो ये सारे एक्सेप्शन हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर इसका अगर क्वेश्चन आता है तो वो हम बिल्कुल सही करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन। कई क्वेश्चन जो होते हैं वो रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। तो रिएक्शन अगर हम पहचान लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, विद इन सेकंड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो रिएक्शंस की भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके भी हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रख करके हम एक परफेक्ट स्कोर केमिस्ट्री में कर सकते हैं। ओके।